स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। हम पढ़ रहे हैं प्रोनाउंसिएशन चैप्टर, जिसमें पिछले वीडियो में हमने साउंड्स ऑफ ओ के बारे में जाना था, यानी ओ की ध्वनि। इस वीडियो में हम साउंड्स ऑफ यू के बारे में जानेंगे, यानी यू की ध्वनि। तो हमेशा की तरह अपनी पेन और बुक साथ लेकर बैठे, नोट्स बनाए और साथ में प्रैक्टिस करते रहे। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे इंग्लिश लैंग्वेज के 5 वावल्स ए, ई, आई, ओ, यू, जिसमें से हमने ए, ई, आई, ओ के बारे में जान लिया था। इस वीडियो में हम हमारे इंग्लिश लैंग्वेज के 21st लेटर यानी यू वावल की बात करेंगे। तो आइए जानते हैं साउंड्स ऑफ यू। तो पहला साउंड ऑफ यू है उ, छोटा उ। इसकी ध्वनि होती है उ, उ, उ। आइए कुछ प्रैक्टिस वर्ड्स देखते हैं। तो अब हम देखेंगे कुछ ऐसे शब्द जिसमें यू की ध्वनि होती है उ की। छोटे वाले उ, बुल, फुल, पुल, पुश, बुश। अब कुछ इंडियन सिटीज के नाम जिसका एंड PUR से होता है और उसमें आने वाले यू का साउंड होगा उ का। जयपुर, नागपुर, कानपुर, रायपुर, मिर्जापुर। अब यू का दूसरा साउंड जो होता है यू, बिल्कुल उसके पिक्चर साउंड की तरह, यू, यू। आइए कुछ प्रैक्टिस वर्ड्स देखते हैं। अब कुछ ऐसे शब्द जिसमें यू की ध्वनि बिल्कुल उसके लेटर के साउंड की तरह होगी, जो होती है यू। यू, यूज, यूज, यूनियन, सल्यूट, यूनिफॉर्म। ह्यूमन, म्यूजिक, कंप्यूटर, कंफ्यूजन, डिस्ट्रीब्यूशन। अब बारी है तीसरे साउंड ऑफ यू की, जिसकी ध्वनि होती है यो, यो। आइए कुछ प्रैक्टिस वर्ड्स देखते हैं। अब कुछ ऐसे शब्द जिसमें यू की ध्वनि यो की होगी, यो। क्योर, प्योर, पेडिक्योर, सिक्योर। क्योर, प्योर, पेडिक्योर, सिक्योर। अब बारी है यू के चौथे साउंड की, जो एक श्वा साउंड है, यानी लेजी साउंड। तो इसमें हमारे यू का साउंड होगा अ, अ, अ। ध्यान दीजिए, मैं अ अक्षर पे बिल्कुल भार नहीं दे रहा। पिछले वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया था श्वा साउंड के इंपॉर्टेंस के बारे में, और हर एक वावल का श्वा साउंड होता ही है। अगर आपने पिछली वाली वीडियोस को अब तक नहीं देखा तो मैं उसकी प्लेलिस्ट के लिंक ऊपर आई बटन में ऐड कर दूंगा। आप पहले वो वाली वीडियोस को देखें, हर एक वावल के श्वा साउंड के बारे में समझे, क्योंकि ये साउंड बहुत ज्यादा जरूरी होता है आपकी इंग्लिश लैंग्वेज को मास्टर करने के लिए। तो ये साउंड को बड़ी अच्छी तरीके से बारीकी से समझे और इसे प्रैक्टिस करते रहे। आइए अब हम जानते हैं यू के श्वा साउंड के बारे में, जो होता है अ, अ। इसमें अ अक्षर पे बिल्कुल भार नहीं देना। आइए कुछ प्रैक्टिस वर्ड्स देखते हैं। तो अब हम देखेंगे कुछ प्रैक्टिस वर्ड्स जिसमें यू का साउंड होगा अ, अ, जो एक श्वा साउंड है, जिसमें अ अक्षर पे बिल्कुल भार नहीं देना। आइए शब्दों की ओर थोड़ा नजर डालते हैं। पहले कुछ ऐसे शब्द जो URE से एंड होंगे और उसमें आने वाले यू का साउंड होगा अ, अ, उसके श्वा साउंड का। नेचर, फिगर, क्रीचर, एडवेंचर, सिग्नेचर। नेचर, फिगर, क्रीचर, एडवेंचर, सिग्नेचर। ध्यान दीजिए, जहां पर यू लेटर आ रहा है वहां पर मैं
अ के साउंड का उपयोग कर रहा हूं और उस अ पर मैं बिल्कुल भार नहीं दे रहा। बिल्कुल यही होता है श्वा साउंड। नेचर, फिगर, क्रीचर, एडवेंचर, सिग्नेचर। तो ये है श्वा साउंड के कुछ और शब्द जिसमें यू की ध्वनि अ की होगी। फ्यूचर, प्रेशर, पिक्चर, इंजर, टेम्परेचर। फ्यूचर, प्रेशर, पिक्चर, इंजर, टेम्परेचर। फ्यूचर, प्रेशर, पिक्चर, इंजर, टेम्परेचर। अब कुछ कॉमन वर्ड्स जिसमें यू की ध्वनि श्वा साउंड वाली होगी, यानी अ। पिछले 2 साल से सुना जाने वाला ये वाला शब्द वायरस, वायरस, वायरस। कस्टमर, कस्टमर, कस्टमर। सप्लाई, सप्लाई, सप्लाई। सपोर्ट, सपोर्ट, सपोर्ट। सैटरडे, सैटरडे, सैटरडे। वो सैटरडे नहीं होता, सैटरडे, सैटरडे। ओके, तो ये होता है श्वा साउंड। आइए आगे बढ़ते हैं। अब बारी है यू के 5वें साउंड की, जिसे आप स्ट्रेस्ड वर्जन ऑफ श्वा साउंड भी कह सकते हो, क्योंकि इसमें आने वाले अ साउंड पर भार देना होता है। इसका साउंड होता है अ, अ, अ। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड पकड़ लीजिए अबाउट, तो इसका श्वा साउंड वाला वर्जन होगा अबाउट, अबाउट, अबाउट। वैसे ही इसका स्ट्रेस्ड वर्जन ऑफ श्वा साउंड जिसमें अ अक्षर पर हमें भार देना है वो होगा अबाउट, अबाउट, अबाउट। तो यही होता है यू का 5वां साउंड जो होता है अ, अ, अ। आइए कुछ प्रैक्टिस वर्ड्स देखते हैं। तो अब कुछ प्रैक्टिस वर्ड्स जिसमें यू का साउंड होगा स्ट्रेस्ड वर्जन ऑफ श्वा जो होता है अ, अ, अ। अज, अज। बस, बस। बट, बट। कट, कट। सन, सन। फन, फन। अब कुछ ऐसे शब्द जिसमें यू डबल कॉन्सोनेंट के पहले आएगा और उसका साउंड होगा अ, अ। फनी, फनी, फनी। सनी, सनी, सनी। बटर, बटर, बटर। रबर, रबर, रबर। समर, समर, समर। अब कुछ ऐसे शब्द जिसमें यू 2 अलग कॉन्सोनेंट्स के पहले आएगा और उसका साउंड होगा अ, अ, अ। लकी, लकी, लकी। पब्लिक, पब्लिक, पब्लिक। संडे, संडे, संडे। हस्बैंड, हस्बैंड, हस्बैंड। थंडर, थंडर, थंडर। अब बारी है यू के 6ठे साउंड की जो होता है ऊ, ऊ, ऊ। बड़ा वाला ऊ, ऊ। आइए कुछ प्रैक्टिस वर्ड्स देखते हैं। तो अब कुछ ऐसे शब्द जिसमें यू का साउंड होगा ऊ, ऊ। फ्लू, फ्लू, फ्लू। ब्लू, ब्लू, ब्लू। ट्रू, ट्रू, ट्रू। जून, जून, जून। कंक्लूड, कंक्लूड, कंक्लूड। अब बारी है यू के 7वें साउंड की जो एक बहुत ही वियर्ड साउंड है, लेकिन ये यू वावल को प्रोनाउंस करने में काफी शब्दों में यूज होता है। ये होता है व, व, व। आइए कुछ प्रैक्टिस वर्ड्स देखते हैं। तो अब कुछ ऐसे वर्ड्स जिसमें यू का साउंड होगा व, व, व।
पहले कुछ ऐसे शब्द जिसमें जी और यू साथ आएंगे और यू का साउंड व का प्रोड्यूस करेंगे। आइए कुछ वर्ड्स देखते हैं। लैंग्वेज, लैंग्वेज, लैंग्वेज। गुआवा, गुआवा, गुआवा। पेंगुइन, पेंगुइन, पेंगुइन। लिंग्विस्टिक्स, लिंग्विस्टिक्स, लिंग्विस्टिक्स। एंग्विश, एंग्विश, एंग्विश। आपने देखा जहां पर जी और यू आ रहे हैं वहां पर हम व साउंड का उपयोग कर रहे हैं, जैसे लैंग्वेज, गुआवा, पेंगुइन, लिंग्विस्टिक्स, एंग्विश। अब कुछ ऐसे शब्द जिसमें क्यू और यू साथ आएंगे और व का साउंड प्रोड्यूस करेंगे। व। क्विक, क्विक, क्विक। क्वाइट, क्वाइट, क्वाइट। क्वेश्चन, क्वेश्चन, क्वेश्चन। क्विक क्वाइट क्वेश्चन, क्विक क्वाइट क्वेश्चन, क्विक क्वाइट क्वेश्चन। इसको आप लगातार प्रैक्टिस करते रहे, इसी से आपका व का साउंड जो है वो इंप्रूव होता जाएगा। क्विक क्वाइट क्वेश्चन, क्विक क्वाइट क्वेश्चन, क्विक क्वाइट क्वेश्चन। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ ऐसे शब्द जिसमें एस और यू साथ आएंगे और हमें व का साउंड देंगे। व। स्वीट, स्वीट, स्वीट। देखिए एक हम सबका फेवरेट वर्ड जो होता है SWEET वाला स्वीट, जिसका मतलब होता है मिठाई। और यहां अभी हम जो देख रहे हैं उसका स्पेलिंग है SUITE वाला स्वीट, जो होता है कमरों का सेट। तो इन दोनों के प्रोनाउंसिएशंस बिल्कुल सेम है, दोनों के मीनिंग और स्पेलिंग में काफी ज्यादा अंतर है। इसीलिए मैं कहता हूं ये प्रोनाउंसिएशन चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है। आप इसे ध्यान से नोट करें, समझे और इसी तरह प्रैक्टिस करते रहे। और हां, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतनी ज्यादा अचीवमेंट्स और उतनी ही ज्यादा मिठाई। तो अपने आप को मिठाई खिलाने से बिल्कुल परहेज ना करें। जितना ज्यादा आप सीखते जाओगे उतनी ज्यादा मिठाई जरूर खाते रहे। स्वीट, स्वीट, स्वीट। परसुएड, परसुएड, परसुएड। अब कुछ ऐसे शब्द जिसमें हेच और यू साथ आएंगे और हमें व का साउंड देंगे। व। देखिए ये कॉम्बिनेशन के साथ एक बहुत ही फनी वर्ड है चिवावा, चिवावा। देखिए ये एक तरीके के डॉग के ब्रीड का प्रकार है। जो आपको फोटो में दिख रहा है वही उसकी ब्रीड है, चिवावा, चिवावा। इसे सही तरीके से प्रोनाउंस कैसे करना है? चिवावा, चिवावा। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। अब यू का 8वां साउंड जो होता है ई, छोटी ई का ई, ई, ई। आइए कुछ प्रैक्टिस वर्ड्स देखते हैं। अब कुछ ऐसे शब्द जिसमें यू का साउंड होगा ई का। बिजी, बिजी, बिजी। बिजनेस, बिजनेस, बिजनेस। बिस्किट, बिस्किट, बिस्किट। सर्किट, सर्किट, सर्किट। मिनट, मिनट, मिनट। अब बारी है यू के 9th साउंड की जो होता है ओ, ओ, ओ। आइए प्रैक्टिस वर्ड्स देखते हैं। तो अब कुछ ऐसे शब्द जिसमें यू का साउंड होगा ओ। शोर, शोर, शोर। देखिए ये जो वर्ड है SURE, इसे काफी लोग श्योर कह के भी प्रोनाउंस करते हैं। श्योर, श्योर। वो तरीका गलत नहीं है, लेकिन जब आप इसे श्योर कह के प्रोनाउंस करते हो, आई एम श्योर, आर यू श्योर, आई एम श्योर, आर यू श्योर, तो ये एक तरीके का पॉश प्रोनाउंसिएशन होता है। श्योर, श्योर। और उसी से जुड़ने वाले और शब्द जो होते हैं इंश्योर, 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 इंश्योरेंस, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस। श्योर, इंश्योर, इंश्योरेंस। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं।
अब बारी है यू के 10वें साउंड की, जो होता है ए। ए। ये यू वावल के लिए एक बहुत ही अनोखा साउंड है, क्योंकि आपको लेटर यू से इस साउंड के ज्यादा वर्ड नहीं मिलेंगे। आइए कुछ प्रैक्टिस वर्ड्स देखते हैं। तो अब बारी है कुछ ऐसे शब्दों की जिसमें यू का साउंड होता है ए। 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 बेरी, 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 या बेरिड, बेरिड, बेरिड। बेरी यानी दफनाना, बेरिड यानी दफनाया गया। ये जो दो शब्द है, इसे काफी लोग अक्सर गलत प्रोनाउंस करते हैं। ये बरी नहीं होता या ब्यूरी नहीं होता, ये बरीड नहीं होता या ब्यूरीड नहीं होता, ये होता है बेरी, बेरी और बेरिड, बेरिड। तो इसको आप कहीं नोट करें, इसको प्रैक्टिस करें और फिर सही तरीके से प्रोनाउंस करें। आइए आगे बढ़ते हैं। अब बारी है यू के 11वें साउंड की, जो होता है श, साइलेंट यू। ओके, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, साइलेंट यू भी शब्दों में तब आता है जब यू अक्षर होता तो है, लेकिन हम कहते ही नहीं है। साइलेंट यू इज इन वर्ड्स व्हेन लेटर यू इज देयर, बट वी जस्ट डोंट से इट। आइए कुछ प्रैक्टिस वर्ड्स देखते हैं। पहले हम देखेंगे कुछ ऐसे वर्ड्स जिसमें यू और ए साथ आएंगे और साइलेंट यू का साउंड प्रोड्यूस होगा। एक्चुअली साउंड प्रोड्यूस ही नहीं होगा बिकॉज ये साइलेंट यू है। ओके, तो आइए शब्दों पे गौर करते हैं। गार्ड, 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 या फिर गार्डियन, गार्डियन, गार्डियन। ये गुआर्ड नहीं होता या गुआर्डियन नहीं होता, ये होता है गार्ड, गार्डियन। ओके, अब कुछ यू और ई वाले वर्ड्स जिसमें यू साइलेंट होगा। गेस, गेस, गेस और गेस्ट, गेस्ट, गेस्ट। अब यू और आई वाले वर्ड जिसमें यू साइलेंट होगा। गाइड, 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 गिल्टी, गिल्टी, गिल्टी। अब कुछ ऐसे वर्ड्स जिसमें यू और ओ साथ आएंगे और यू साइलेंट होगा। देखिए, इससे सिर्फ एक ऐसा वर्ड मिला है जिसका बढ़ावा हम बिल्कुल नहीं देते। ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए यूज किया गया है, तो आप इसका कंजम्पशन बिल्कुल ना करें। ओके, सिर्फ इस वर्ड को ध्यान से समझे ताकि आपको कहीं भी प्रोनाउंस करना हो तो आप कहीं हिचकिचाए नहीं। ओके, ये होता है लिकर, लिकर, लिकर। ध्यान दीजिए, हम इस चीज का बढ़ावा बिल्कुल नहीं दे रहे हैं, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ ऐसे वर्ड्स जिसमें यू और ई एंड में आएंगे और ध्यान देना, इसमें दोनों वावल यू और ई साइलेंट हो जाएंगे। ओके, तो आइए कुछ ऐसे वर्ड्स देखते हैं। चेक, चेक, चेक। टंग, टंग, टंग। यूनिक, यूनिक, यूनिक। टेक्निक, टेक्निक, टेक्निक। तो ये थे साउंड्स ऑफ यू। उम्मीद है आपको ये वाला चैप्टर पसंद आया होगा, और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, अभ्यास जारी रखिए, कीप प्रैक्टिसिंग। जब तक आप इंग्लिश लैंग्वेज के मास्टर लेवल तक नहीं पहुंचते, मैं आपको ये कह कहकर परेशान कर दूंगा कि आप अभ्यास जारी रखिए, प्रैक्टिस करते रहे। और हां, मैं आपका किसी भी लेवल पर साथ नहीं छोड़ने वाला। आप मुझे कमेंट में जितना भी डाउट्स हो पूछकर बताएं, मैं उसका जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। ओके, तो आपने इस वाली वीडियो को यहां तक देखा और साथ में प्रैक्टिस करते रहे। गुड जॉब ऑन दैट। तो दोस्तों, आने वाली वीडियोस और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाली है, तो तब तक मैं एक ही चीज आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्रैक्टिस करते रहे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन एंड अ वुमन बोथ परफेक्ट। ओके, तो प्रैक्टिस बिल्कुल भी रुकनी नहीं चाहिए।
अगर आपको किसी से बात करनी हो इंग्लिश में तो बिल्कुल हिचकिचाए नहीं, शर्माए नहीं, बिल्कुल बेझिझक होके, बेबाक होके उनसे कम्युनिकेट करे। भले गलती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर गलतियां होंगी तभी तो आप सीखोगे, ठीक है? तो गलतियां करे, उससे सीखे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई शर्माने की जरूरत नहीं है। बस प्रैक्टिस करते रहे और लोगों से बात करते रहे इंग्लिश में। इसी से आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। मैं आपसे जल्द ही मिलूंगा आने वाले वीडियो सेशंस में। तब तक हैव अ ग्रेट लर्निंग एंड टेक केयर।